पेंसिल्स तो आपने पहले देखी होंगी, ये हैं चारकोल पेंसिल्स, बट इनमें से स्पेशल क्या है और ये 3 अलग टाइप की क्यों हैं और इनको यूज कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो होगी ट्यूटोरियल वीडियो ऑन हाउ टू यूज चारकोल पेंसिल्स एंड इनको यूज करके आप अपनी ड्राइंग को और ज्यादा डिटेल कैसे बना सकते हैं, लाइक दिस। सो इस वीडियो में होगा एक चारकोल स्केच का ट्यूटोरियल एंड 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने स्केचेस को और ज्यादा डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक बना सकते हैं ऑल बाय यूजिंग दीज चारकोल पेंसिल्स। सो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले ये हैं कुछ स्केचेस जो मैंने इन चारकोल पेंसिल से बनाए थे। एंड इवन दो ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे से हैं, बट स्टिल आई ट्राई जिनमें ज्यादा से ज्यादा डिटेलिंग करूं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे डेप्थ एंड शेडोज हैं एंड रिफ्लेक्शन भी है। सो इट हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग की चारकोल पेंसिल्स को और अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं एंड इनसे डिटेलिंग कैसे कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस रेड वाली चारकोल पेंसिल से। एंड ये रेड कलर डिनोट करता है कि ये चारकोल पेंसिल हार्ड टाइप की है एंड दिस मीन्स ये थोड़ी सी रफ है एंड इसका कलर तीनों में सबसे ज्यादा लाइट है। सो इसका यूज बेसिकली करते हैं हम थोड़ी लाइट डिटेलिंग्स में एंड बाकी की दोनों चारकोल पेंसिल्स को ब्लेंड करने में अपनी ड्राइंग में। एंड इस टाइप से बहुत ज्यादा लाइट एंड फेडेड सा कलर आता है इसका। सो द नेक्स्ट इज येलो कलर वाली चारकोल पेंसिल एंड येलो कलर डिनोट करता है चारकोल पेंसिल न्यूट्रल टाइप की है। सो न्यूट्रल मीन्स ये ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड ना तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ये एक टाइप से मॉडरेट कलर देती है, ना बहुत ज्यादा डार्क ना ही बहुत ज्यादा लाइट। एंड मेनली इस पेंसिल का यूज होता है ब्लेंडिंग के लिए एंड डिटेलिंग्स या फिर अपनी ड्राइंग में रिफ्लेक्शंस जहाँ पे होती है वहां पे इस वाली चारकोल पेंसिल का यूज करते हैं हम। सो द थर्ड एंड लास्ट चारकोल पेंसिल इज सॉफ्ट एंड इसको डिनोट करते हैं ब्लू कलर से। सो दिस इज द डार्केस्ट सारी चारकोल पेंसिल्स की। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डार्क कलर आ रहा है इसका तीनों में से। एंड इसका यूज होता है अपने डेंस एरियाज में जहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क कलर्स होते हैं, लाइक शैडोज या फिर अपने स्केच के हेयर्स या फिर अपने स्केचेस में डेप्थ दिखाने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे अपने चारकोल स्केचेस को इम्प्रूव कर सकते हैं इज प्लान योर स्केचेस या फिर प्लान योर ड्राइंग्स। सो इसका बेसिकली यही मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्केचेस में लाइट कहाँ से आ रही है एंड शेडोज कहाँ पे हैं, रिफ्लेक्शंस एंड डेप्थ कहाँ पे हैं। लाइक हियर यू कैन सी मैंने डेप्थ बनाई है, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस है। एंड इससे ये पता चलता है कि आपको किस एरिया में कौन से टाइप की पेंसिल यूज करनी है एंड कितना प्रेशर लगाना है आपको वहां पे पेंसिल से एंड कहाँ पे कितनी लाइट एंड कितनी डार्क ब्लेंडिंग हो रही है या फिर शेडिंग हो रही है। सो रेफरेंस के लिए आई एम मेकिंग अ 3D स्फीयर चारकोल पेंसिल से एंड इस स्फीयर पे मैंने प्लान करा है कि लाइट इस डायरेक्शन से आएगी अगर तो ये वाला एरिया बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव एंड लाइट शेडेड होगा एंड लाइट के अपोजिट वाला एरिया यानी कि ये वाला एरिया बहुत ज्यादा डार्क एंड शेडोई टाइप का होगा। एंड जहाँ पे शेडोज या फिर डेप्थ ज्यादा दिखानी होती है वहां पे ब्लू वाली चारकोल पेंसिल यानी कि सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। एंड अभी मैं इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाऊंगा एंड सारे वाइड एरियाज को कवर नहीं करूंगा, बस बहुत सॉफ्टली यहाँ पे शेड कर रहा हूँ मैं इस ब्लू वाली चारकोल पेंसिल से। एंड इवन दो यहाँ पे शेडोज हैं स्टिल मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क एंड रफ ये पेंसिल यूज नहीं कर रहा एंड ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्टेप्स में। सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अप्लाइंग इवन प्रेशर एंड आपको अपने स्केच में किस एरिया में कौन सी चारकोल पेंसिल से कितना प्रेशर अप्लाई करना है स्केचिंग करते टाइम या फिर ब्लेंडिंग के टाइम वो बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आपको एक परफेक्ट चारकोल स्केच बनाना है तो। सो नाउ आई एम यूजिंग द येलो कलर वाली पेंसिल एंड ये न्यूट्रल चारकोल पेंसिल है जैसा मैंने आपको बताया था। एंड प्रेशर लगाते टाइम आपको अपने स्केच में याद रखना है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना बहुत बिकॉज चारकोल पेंसिल्स बहुत ज्यादा इजीली स्मज हो जाती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका स्केच बहुत आसानी से खराब हो सकता है अगर चारकोल पेंसिल स्मज हो गई तो। एंड दैट्स वाई आपको बहुत सॉफ्टली एंड फर्मली शेडिंग करनी है ऐसे एरियाज में एंड ब्लेंडिंग के टाइम पे आप डार्क एंड लाइट एरियाज को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। सो द थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इज ब्लेंडिंग द राइट वे एंड चारकोल स्केचेस को ब्लेंड करने के लिए मेनली रेड यानी कि हार्ड वाली चारकोल पेंसिल यूज होती है। कभी कभार न्यूट्रल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं कुछ एरियाज में
एंड वो करते कैसे हैं आई एम गोना शो यू। सो 2 वेज होते हैं जिनसे अपनी चारकोल पेंसिल्स को ब्लेंड कर सकते हैं अपने स्केच को। एंड द फर्स्ट वन इज, जैसा मैंने बताया, यूजिंग द लाइटर शेड्स वाली चारकोल पेंसिल, जैसे कि येलो और रेड हार्ड चारकोल पेंसिल को यूज करके ब्लेंड कर सकते हैं। एंड उनसे आपकी ड्राइंग में थोड़े टेक्सचर आते हैं, जैसे हियर यू कैन सी बैटमैन के हेलमेट में टेक्सचर्ड ब्लेंडिंग हुई है थोड़ी सी। बट वहीं पे अगर आपको रिफ्लेक्शंस दिखानी है एंड स्मूथ ब्लेंडिंग करनी है जैसे यहाँ पे, तो आप कॉटन या फिर कोई ब्लेंडिंग पेंसिल ऐसी चीज यूज कर सकते हैं जिनसे बहुत ज्यादा स्मूथर ब्लेंडिंग होती है। बट हियर आई एम गोना यूज ऑब्वियसली द हार्ड चारकोल पेंसिल। एंड इसे ब्लेंडिंग करने के लिए आपको फर्मली अपने स्केचेस के ऊपर हार्ड वाली पेंसिल को चलाना है। जैसे यहाँ पे मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज करी थी एंड दैट्स वाई यहाँ पे डार्क शेड है। एंड ऐसे ही शेडिंग करते करते मैं डार्क से लाइटर एरियाज पे जाऊंगा सो दैट रिफ्लेक्शन एंड शैडोज अलग दिखें। अब मैं न्यूट्रल वाली पेंसिल यूज करूंगा सो दैट यहाँ पे जो भी व्हाइट स्पॉट्स बच गए हैं उन पे ज्यादा प्रेशर लगा के उनको कवर कर सकें। एंड इस बॉल की डेप्थ को जो लाइट के बैक साइड पे है उसको और अच्छे से दिखा पाए। सो अब जो चारकोल पेंसिल का टेक्सचर आ रहा है वो थोड़ा रफ सा आ रहा है एंड व्हाइट स्पॉट्स बच रहे हैं बीच में बहुत ज्यादा। सो हम अपने स्केच को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, अपनी ब्लेंडिंग को और ज्यादा स्मूथ दिखाने के लिए वी कैन यूज अ कॉटन, जैसा मैं यहाँ पे करूंगा। सो हमें डार्क एरिया से लाइट एरिया में जाना है, इसको फर्मली कॉटन को इसमें स्पर्श करते हुए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे भी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है वो एरिया बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होगा, लाइट होगा या फिर शाइनी भी हो सकता है। सो उस जगह पे चारकोल पेंसिल बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद थोड़ी फाइनल टचअप के लिए या फिर अपने ड्राइंग को थोड़ा और ज्यादा डेप्थ या डिटेलिंग दिखाने के लिए वी कैन यूज द सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो थोड़ी डार्क होती है। उससे थोड़े और डार्क एरियाज को हाईलाइट कर सकते हैं हम। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने अब एक 3D फिगर बनाई है, पूरा 3D स्फीयर है जिसपे लाइट की रेज आ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है एंड शेडोज आ रही हैं। सो ऑब्वियसली इस स्फीयर की भी खुद एक शेडो बनेगी। एंड वो शेडो कैसे बनेगी, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनेगी एंड एक एंगल में, बिकॉज यहाँ पे लाइट एक एंगल में आ रही है। सो इसी के अपोजिट इस स्फीयर की शेडो बनेगी, राइट। सो वो भी बनाएंगे हम। सो शैडो बनाना इतना हार्ड नहीं है अगर आपको समझ आए कि एक शैडो वर्क कैसे करती है, शैडो बनती कैसे है। सो शैडो का ओरिजिन जहाँ पे होता है, जिस एरिया पे वो ऑब्जेक्ट की सरफेस से ज्यादा क्लोज होती है फिर टच कर रही होती है, वो वाला एरिया शैडो का ज्यादा डार्क होता है। और जैसे जैसे शैडो उस ऑब्जेक्ट से दूर जा रही है, लाइक ये वाला एरिया, ये एरिया ज्यादा लाइट होगा कंपेयर टू दिस एरिया, बिकॉज ये वाला एरिया ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में है। सो दैट्स वाई हम ये वाला एरिया बनाएंगे। ब्लू या फिर न्यूट्रल भी यूज कर सकते हैं। हेयर आई एम गोना यूज द ब्लू चारकोल पेंसिल, सॉफ्ट वाली। डार्कर एरिया होने के बाद मैं न्यूट्रल या फिर हार्ड पेंसिल से भी जा सकते हैं। हेयर आई एम यूजिंग न्यूट्रल पेंसिल। एंड जब भी आपको लगे कि आपका स्केच कंप्लीट हो चुका है, आपका चारकोल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसका ब्लेंडिंग के लिए जैसा मैंने बताया था, कॉटन लेके स्लोली स्मच करना है उसको। ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपनी शैडो एंड अपने ऑब्जेक्ट को साथ में स्मच ना करें, बिकॉज इन दोनों की ब्लेंडिंग एंड डिटेल्स हमेशा अलग अलग रहनी चाहिए। सो द फोर्थ एंड द फाइनल पॉइंट
this make your sketch look clean. And this is important because आपने अपना sketch कितना भी अच्छा बनाया होगा, डिटेल्ड बनाया होगा, बट जब आप उसे क्लीन बनाओगे एंड साफ बनाओगे तभी पता चलेगा कि आपने उसमें कितने एफर्ट्स डाले हैं एंड कितनी मेहनत से वो स्केच बनाया है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट सो दैट आपके स्केच की प्रेजेंटेशन अच्छी हो एंड अच्छा लगे दिखने में. सो यहाँ पे मैंने अभी तो एक छोटू सा एंड बहुत बेसिक सा स्केच बनाया चारकोल पेंसिल से, जो इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा देखने में. बट जब आप बड़े स्केचेस बनाते हैं एंड ज़्यादा डिटेल्ड स्केच बनाते हैं जिसमें आपको चारकोल पेंसिल बहुत प्रेशर के साथ भी यूज़ करनी पड़ती है, लाइक दी स्केचेस. सो यहाँ पे क्या होता है, चारकोल पेंसिल की डस्ट जो होती है वो भी आपके स्केच के ऊपर आ जाती है. एंड उसको क्लीन करने के लिए यू कैन यूज ब्रशेस लाइक दिस, जिनसे आप फर्मली यूज करके चारकोल पेंसिल की डस्ट को हटा सकते हैं स्केच के ऊपर से. स्केच के ऊपर जब यूज कर रहे होगे उस टाइम पे आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, नहीं तो चारकोल स्केच का जैसे मैंने बताया था स्मज हो जाता है बहुत इजीली. दैट्स राइट. एंड आप जैसे देख सकते हैं स्केच के आसपास भी बहुत ज्यादा चारकोल डस्ट जमा हो जाती है एंड उसको हटाने के लिए आप एक छोटा इरेजर यूज कर सकते हैं लाइक दिस, जो मैं अभी यहाँ पे करूंगा. सो दिस लुक्स नाउ मच बेटर एंड साफ हो गया पहले से बहुत ज्यादा. इट्स लुकिंग क्लीन. एंड ऐसे ही आपने जब भी अपने चारकोल स्केच को बनाओ, बनाने के बाद या फिर बनाते टाइम भी उसको क्लीन रखना है सो दैट उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो एंड पता चले कि आपने उसमें कितने एफर्ट्स डाले हैं. यस. सो दिस वाज नॉट माय फर्स्ट टाइम जब मैंने चारकोल पेंसिल्स को यूज किया. इससे पहले भी मैंने चारकोल पेंसिल से स्केचेस बनाए हैं एंड टाइम लैप्स वीडियोस बनाई हैं ड्राइंग की, जिनके लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे कहीं दिख जाएंगे. एंड ऑल्सो आज की वीडियो में हमने देखा कि चारकोल पेंसिल्स को यूज करके अपने स्केचेस को और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं. एंड ऐसे ही और ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए या फिर ड्राइंग से रिलेटेड टाइम लैप्स या फिर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और आर्ट रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए. एंड थैंक यू.